भावना, ये क्या कह रही है तू? क्योंकि मैं रचना हूं अम्मा, भावना नहीं। और ये घर भी मेरा नहीं है। मैं तो यहाँ अपनी बहन की बच्चों की परवरिश करने आई थी। पता ही नहीं चला कब माफी से माँ साहब बन गई। ये कमले इतना सा था, भूल जाके सो जाता है, पर अपने भाइयों के लिए मोहल्ले में सबके साथ लड़ता था। और उसके साथ साथ मैं भी लड़ती थी, है ना कमलेश? हाँ। और वो शर्वेश गणित में हमेशा ही अच्छा था, हमेशा से। हिसाब में हमेशा गड़बड़ करके मुझसे 10 रुपया ज्यादा लेता था ताकि वीडियो गेम खेल सके। और अखिलेश इतना छोटा था, हमेशा मेरे साथ मंदिर जाता था, पूजा की थाल हाथ में ली, क्योंकि उसे प्रसाद अच्छा लगता था। और ये सत्तू छोटा सा हमेशा माँ सबके आंचल पकड़ पकड़ के चलता था। और आज भी यही आंचल पकड़ के चलता है। अब मुझे ये आंचल छोड़ना होगा बेटा। अब तुम चारों का घर बस गया, अपनी अपनी गृहस्थी है, और मेरे असलियत से भी तुम लोग वाकिफ, इसलिए मेरे ख्याल से अब मुझे ये घर छोड़ के जाना चाहिए। नहीं माँ साहब, रुक जाइए। हम सब ने आप पे शक किया, ये हम सब की बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं माँ साहब कि हम सब आपसे प्यार नहीं करते। हाँ माँ साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन हमें अपनी गलती का एहसास है। अब हमें छोड़ के मत जाइए, हमें माफ कर दीजिए माँ साहब। अरे तुम लोग मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मैं नाराज होके नहीं जा रही हूँ। मैं तो बस अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती हूँ। तुम सब समझदार हो, अपने बुरे भले का फैसला खुद कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। माँ साहब, हम ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकते। हमें दोबारा हमारी माँ मिली है,
तो ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। हमने हमारी माँ से बातें नहीं की है, मन भर के लाड़ नहीं लड़ाया, शिकायतें नहीं की, और आप ऐसे चली जाएंगे? हम नहीं जाने देंगे। आप सबसे आप जाने दीजिए। अगर आपका यही फैसला है, ठीक है, जाइए। पर हम सब में से कोई नहीं रोकेगा। नहीं। कौन होते हैं रोकने वाले? हम हैं ही कौन आपके? जय। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले 1 मिनट रुकेगा। जाने से पहले एक काम और करते जाइए। ये महज कपड़े नहीं, ये सिर्फ आपकी साड़ी का आंचल नहीं है मासा, ये छाया है ममता की। ये वो आशीर्वाद है जिसके तले हम सब महफूज थे। आप हम सबको अनाथ कर देना चाहती हैं, ठीक है, तो जाइए, लेकिन उससे पहले ये जला दीजिए। तुझसे ही कह रहा है सत्तू, मुझे अपनी सारी निशानियां मिटा देनी चाहिए। मासा, 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 हमारी बात सुनिए। मासा रुक जाइए। मासा, 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 मासा प्लीज दरवाजा को। दत्तो, आप बोलिए ना, माँ साहब से समझाइए। माँ साहब हमेशा आपकी बात मानते हैं, उन्हें बोलिए वो नहीं जाए, रुक जाए वो। अरे कोई तो कुछ बोलो। दत्तो, जाने दो उसे। अगर वो खुद जाना चाहती है तो हम क्या कह सकते हैं उसे? जब वो यहाँ आई थी तो उसने हमसे वादा लिया था कि जब तुम लोग बड़े हो जाओगे और तुम्हारी अपनी अपनी गृहस्थी बस जाएगी तो वो यहाँ से चली जाएगी। और अब तक उसने अपने सारे फर्ज निभाए, और आज जब वो जाना चाहती है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? अरे हम तो वैसे ही उसके एहसान तले दबे हुए। सत्तू, सत्तू, माँ साहब वो सबसे ज्यादा तुझसे प्यार करती है, तेरी बात मानेगी। रोक ले मेरे भाई, उसे रोक ले। हम तो ये सब कुछ इसलिए कर रहे थे, हमें लगा कि माँ साहब हमारी भावनाओं को समझेंगी, वो समझेगी कि हम नहीं चाहते कि वो यहाँ से जाए, हम प्यार करते हैं उनसे, पर उन्हें रोकने का बस एक ही तरीका है। माँ साहब हम बता रहे हैं, अगर आपने अपने घर से जाने की जिद नहीं छोड़ी ना तो हम अनशन करेंगे, अन्न का एक दाना नहीं खाएंगे, पानी की एक बूंद नहीं पिएंगे, मरते मर जाएंगे माँ साहब, लेकिन आपको इस घर से जाने नहीं देंगे। आज से इन बच्चों की माँ, बाप और सब कुछ तू ही है रचना।
माँ साहब प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। हम सब आपके बिना नहीं रह सकते, हम हमें छोड़ के नहीं जा सकती ऐसे। हम आपको आगे से कभी भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे, कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आप परेशान हो। माँ साहब, हम आपको कोई दुख नहीं देंगे आगे से। रुक जाइए माँ साहब, मत जाइए माँ साहब। हमने दरवाजा खोल। माँ साहब, हम जिंदगी भर माँ के प्यार के लिए तरसे हैं और जब आज जाके हमें माँ का प्यार मिला, हमें माँ मिली है, हमसे हमारी माँ मत छीनिए। हमें तो लगता है कि हम ही बदनसीब है कि जहाँ जाते हैं, जहाँ हमारे कदम पड़ते वहां से माँ की छाया चली जाती है, छिन जाती है हमसे। देखिए ना कितने अभागी हैं हम कि बचपन में हमें माँ का प्यार नहीं मिला, माँ नहीं मिली, और अब ऐसे भरे पूरे परिवार से हमने उनकी माँ छीन ली है। खबरदार जो मेरी बेटी को बदनसीब कहा था, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सासू माँ, अगर बहू के आंसू पोंछ लिए हो तो रस्में कर ले। चल सत्तू भैया जीत गए। चलो चलो, अब बहुत हो गया खेल। जाओ परिसत्तू, तुम दोनों अभी जाके आराम करो। ठीक कह रहे हैं माँ साहब आप। हम लोग भी बहुत थक गए हैं, बहुत नींद आ रही है। चले भाभी?
हाँ चलो 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 चलो। अरे लेकिन परी सत्तू का कमरा कौन सजाएगा? वो तो हमने पहले ही सजा दिया। देखा? हाँ और दद्दो, जो बचा खुचा काम है वो हम लोगों के पति कर लेंगे। सच कहे ना दद्दो, हमें तो इतनी नींद आ रही है कि हमारी आंखें ही नहीं खुल रही हैं। चलो मंजू चलते बहन, हैं। चलो चलो चलो। अरे सुमन बिटिया, जरा अपनी चाची को इनके कमरे तक तो ले जा। चलिए चाची हमारे साथ, चल के देखिए आपको हमारी सजावट पसंद आती भी है कि नहीं। अरे सत्तू कहाँ जा रहे हो? बैठो तो, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले अपनी स्पेशल वाली लस्सी तो पिला दो मलाई मार के। हा देसी गाय के दूध का दही, उसमें चीनी मार के, बर्फ मार के तुम जो लस्सी बनाते हो ना, वाह क्या बात है भाई। मैं तो 3-4 गिलास पीने वाला हूँ। दद्दो माँ साहब, आप भी 1-2 गिलास तो पियोगे ना? अरे सत्तू तू ऐसा कर, 5-6 गिलास बना ही दे। हाँ हाँ चाचू, लस्सी वस्सी से काम नहीं चलेगा, नगद देना पड़ेगा हमारा नेक। ये लो, अब तो चाचा की भतीजी भी आ गई। भैया नकद तो देना पड़ेगा। हाँ अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तुम सब मिलकर सत्तू बेटे को क्यों तंग कर रहे हो? अरे हमारा हक बनता है माँ साहब, नए नए दूल्हे बने, ऐसे थोड़ी ना सस्ते में निपटने देंगे। हाँ माँ साहब, ये सही कह रही है। देखो सत्तू को नेक तो देना ही पड़ेगा, अगर नेक नहीं दिया ना तो जिंदगी भर के ताने सुनने पड़ेंगे इसको। भगवान करे हमारे परिवार को किसी की नजर न लगे। भाई नेक तो देना ही पड़ेगा, वरना अब जिंदगी भर क्यों लाना है, कौन मोल लेगा। देते हैं आपको आपका नेक। चाचू अब तो हम आजाद हैं। जाइए जाइए चाचू, जी लीजिए आपकी जिंदगी। अरे परी जी, हद हो गई आज तो। भैया लोगों ने पकड़ ही लिया था। अरे 5,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ी तब क्या बात है, हमारी परी जी तो घूंघट में बैठी है। और हम कहाँ सोचे बैठे थे कि हमारी परी जी तो बहुत आधुनिक विचारों की है। लेकिन आप तो आधुनिकता विचारों में होती है, कपड़ों में नहीं। ये तो आप भी जानते होंगे सत्तू जी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं परी जी। आप ठीक तो है ना परी जी? जी सत्तू जी, हम ठीक हैं। अरे परी जी, आपको खांसी हो रही है? नहीं सत्तू जी, हम नहीं खांस रहे। हमें तो लगा आप रुकिए, हम आपको दवाई देते हैं। परी जी, एक चम्मच आप पी लीजिए इसे, आपको तुरंत आराम मिलेगा। लीजिए। सत्तू जी, हम कह रहे हैं ना आपसे, हमें खांसी नहीं उठ रही। आप हम पे मत पिलाइए हमें। तो फिर ये खांसी की आवाज कहाँ से आ रही है?